वेलकम टू श्री क्लासेस। इस वीडियो में हम समझेंगे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। फंडामेंटल राइट्स एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें राइट्स होते हैं जो यानी अधिकार होते हैं जो एक सिटीजन की प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। प्रोटेक्शन किससे चाहिए? स्टेट से यानी सरकार से। जो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे उन्होंने इंस्पिरेशन ली थी फंडामेंटल राइट्स के लिए यूएसए से। यूएसए में होते हैं बिल ऑफ राइट्स। उसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला फंडामेंटल राइट्स को। फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 टू 35। अब ये एक लिस्ट होती है जिस लिस्ट में राइट्स होते हैं वो राइट्स सिटीजन की प्रोटेक्शन के लिए होते हैं और प्रोटेक्शन हमें चाहिए स्टेट से कि ताकि स्टेट किसी भी सिटीजन की लिबर्टी, उसकी इक्वालिटी इनको इन्फ्रिंज ना करे, इनको ना दबाए, इन लोगों की सिटीजन्स की वॉइस को ना दबाए। इनकी प्रोटेक्शन के लिए ही होते हैं फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ये सिटीजन की प्रोटेक्शन के लिए तो है ही, ये कुछ लिमिटेशंस लगाते हैं। फंडामेंटल राइट्स कुछ लिमिटेशंस लगाते हैं गवर्नमेंट पे, उनकी पॉलिसीज पे, ताकि लोगों के लिबर्टी को, इक्वालिटी को और उनकी डिग्निटी को मेंटेन रखा जा सके। तो फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में होते हैं, आर्टिकल 12 टू 35। एक एक करके इनकी लिस्ट को भी समझेंगे कितने होते हैं। टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। इनिशियली स्टार्टिंग में 7 फंडामेंटल राइट्स होते थे, अभी 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। अभी हम उनको समझेंगे। जो फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक ह्यूमन फ्रीडम एंड एसेंशियल प्रोटेक्शन। ये क्या है? फंडामेंटल राइट्स बेसिक ह्यूमन फ्रीडम एंड एसेंशियल है प्रोटेक्शन के लिए, जो गारंटी करते हैं सिटीजन को, सिटीजन्स बाय अ कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो बेसिक फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं, बेसिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं सिटीजन्स को उनके कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये इंश्योर करते हैं सिटीजन की डिग्निटी, इक्वालिटी और लिबर्टी को। डिग्निटी यानी उनको सम्मान मिले, इज्जत से वो रह सके। इक्वालिटी यानी सबके लिए इक्वालिटी हो, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ये कौन इंश्योर करता है? फंडामेंटल राइट्स। एक चीज और, फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो कोई भी सिटीजन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आगे, एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी स्टेट ओवररीच। तो किस चीज से प्रोटेक्शन चाहिए? प्रोटेक्शन चाहिए स्टेट की ओवररीच से। अगर स्टेट बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाता है किसी की पर्सनल लिबर्टी में तो फंडामेंटल राइट्स उसको प्रोटेक्ट करते हैं। इसी को कहते हैं स्टेट ओवररीच, अगर स्टेट बहुत ज्यादा दखल अंदाजी करता है किसी सिटीजन की लाइफ में। आगे, फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। तो फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं एंड गारंटीड होते हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। हमारी जो लिबर्टी है, हमारी जो डिग्निटी है, इसको मेंटेन करना, इसको संभाले रखना, इसको कोई इन्फ्रिंज ना कर पाए, इसकी प्रोटेक्शन का काम किसका है? फंडामेंटल राइट्स का है। अब दो चीजें होती है फंडामेंटल राइट्स और जो ऑर्डिनरी राइट्स होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है? तो यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस होता है। फंडामेंटल राइट्स और ऑर्डिनरी राइट्स में क्या डिफरेंस होता है? ऑर्डिनरी राइट्स, फंडामेंटल राइट्स ये जस्टिसेबल भी होते हैं। एक चीज और, फंडामेंटल राइट्स को कोई भी इन्फ्रिंज नहीं कर सकता। अगर कोई उसको इन्फ्रिंज करता है तो कोई भी सिटीजन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन अगर ऑर्डिनरी कोई राइट है किसी व्यक्ति का तो उसके लिए वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। वो पूरा प्रोसीजर फॉलो करेगा। सबसे पहले लोअर कोर्ट, फिर उसके अपर कोर्ट जाएगा, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, यानी वो पूरा का पूरा प्रोसीजर फॉलो करेगा। बट अगर किसी के फंडामेंटल राइट वायोलेट होते हैं तो वो व्यक्ति डायरेक्ट कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट रिट इश्यू करता है। क्या इश्यू करता है? रिट। सुप्रीम कोर्ट रिट इश्यू करता है उसके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस तरीके से फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करी जाती है। आगे,
टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी, फिर राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। एक नंबर का जो एक मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो ये भी आता है कि हार्ट एंड हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया है? हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये किसने कहा है? तो डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने कहा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आगे राइट टू इक्वलिटी यानी सबको समानता का अधिकार है, किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। राइट टू फ्रीडम यानी सबके पास फ्रीडम है, किसी को भी कुछ भी करने से रोका नहीं जा सकता अनटिल अनलेस वो किसी भी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को रोक रहा है या उनका उल्लंघन कर रहा है या उनको वायलेट कर रहा है। राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जा सकता, किसी से चाइल्ड लेबर, किसी से कोई बच्चे से काम नहीं करवाया जाता, किसी को एक्सप्लॉयट नहीं किया कर सकते। अगर किसी का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है किसी के भी द्वारा तो उसको डायरेक्ट वो व्यक्ति जो विक्टिम है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट रीच कर सकता है, जा सकता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है, उसकी प्रैक्टिसेस उसके ट्रेडिशन को फॉलो कर सकता है, कोई भी व्यक्ति दूसरा उसके ऊपर दबाव नहीं बनाएगा। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट अब कुछ राइट्स होते हैं कि कोई व्यक्ति किसी कल्चर अपने कल्चर को फॉलो कर सके, अपने ट्रेडिशन को। एजुकेशनल राइट हर व्यक्ति के लिए एजुकेशन हो, किसी को भी पढ़ने लिखने से ना रोका जाए किसी भी सिटीजन को, तो ये एक राइट्स होते हैं। अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्या होती है कि देखो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन, रेमेडीज, रेमेडीज का मतलब होता है उपचार, किसी चीज का इलाज। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्या होते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है हम इससे अपनी रेमेडीज कर सके, कि अगर हमें कभी भी कोई दिक्कत आती है तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का इस्तेमाल कर सके। इसीलिए डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी क्या कहता है, इसके कुछ फीचर्स पढ़ रहे हैं हम एक एक करके। राइट टू इक्वालिटी क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी ग्रुप्स के साथ, किसी भी इंडिविजुअल के साथ, उसको टारगेट करके उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये कौन इंश्योर करता है, कौन गारंटी करता है? राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबके साथ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, यानी गवर्नमेंट सर्विसेज में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति को प्रिविलेज नहीं रखना चाहिए। आगे एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, किसी के साथ भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ये टाइटल्स क्या है? किसी के भी नाम के आगे हम कोई टाइटल नहीं लगा के उसको अलग से प्रिविलेज नहीं फील करा सकते, या फिर कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे टाइटल लगा के अपने आप को प्रिविलेज नहीं दिखा सकता या बन सकता है। तो और किसी भी दूसरे व्यक्ति को जिसके आगे वो टाइटल नहीं है उसको इंफीरियर नहीं फील करा सकता। तो ये क्या है? ये राइट टू इक्वालिटी है कि किसी के आगे कोई टाइटल लग जाने से वो सुपीरियर नहीं हो जाता, और किसी के आगे कोई नाम के आगे कोई टाइटल नहीं है तो वो इंफीरियर नहीं है उस व्यक्ति से। ये क्या है? इसका अबोलिशन करना है। कहा कि क्यों करना है? क्योंकि राइट टू इक्वालिटी, ताकि सबको समानता दी जा सके। अब इक्वल एक्सेस टू शॉप, होटल, वेल, टैंक, किसी को भी रोका नहीं जा सकता इन सर्विसेज को इस्तेमाल करने से, सबको इक्वल एक्सेस होना चाहिए शॉप्स का, होटल का, वेल यानी कुओं का, और टैंक्स का। तो ये सारी कौन इंश्योर करता है? ये सारी चीजें राइट टू इक्वालिटी। आगे नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम क्या होता है कि आपके पास आजादी होनी चाहिए। किस किस चीज की आजादी होनी चाहिए? हर चीज की आजादी होनी चाहिए तब तक जब तक आप किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रहे, तब तक आप आजाद हो। सबसे पहला फीचर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप जो बोलना चाहते हो आप वो बोल सको, आप जो एक्सप्रेस करना चाहते हो वो एक्सप्रेस कर सको, यही है राइट टू फ्रीडम। आप एसोसिएशन फॉर्म कर सको, यूनियन फॉर्म कर सको, ये फ्रीडम होनी चाहिए। आप फ्रीली मूव कर सको थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप इंडिया में कहीं पे भी फ्रीली मूव कर सको, आपको कोई रोके ना टोके ना, यही है राइट टू फ्रीडम कि आपको कोई रोक टोक नहीं सकता, अगर आप इंडिया की टेरिटरी में कहीं पे भी मूव कर सकते हो। राइट टू एजुकेशन होना चाहिए कि सबको फ्रीडम होनी चाहिए एजुकेशन के लिए। थर्ड है राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि राइट होने चाहिए एक व्यक्ति के कि अगर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो वो एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ बोल सके, ये राइट होना चाहिए। ये राइट है कहाँ पे? फंडामेंटल राइट्स में। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन हजार्डस जॉब,
कि जहाँ पे भी जो भी हानिकारक जॉब्स है किसी भी फील्ड में, वहां पे प्रोटेक्शन करनी है कि कोई बच्चा कोई काम ना कर रहा हो वहां पे, चाइल्ड लेबर नहीं करवाना है, क्योंकि उससे क्या होगा, उस चाइल्ड का एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो ये क्या है, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, किसी के साथ जबरदस्ती कोई काम नहीं करवाना है, किसी से फोर्स्ड लेबर नहीं करवानी है, किसी भी इंसान को बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये एक्सप्लॉयटेशन है। और राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इसको प्रोटेक्ट करता है कि किसी के साथ भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जा सकता। फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसके क्या फीचर्स है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, कोई भी व्यक्ति कोई भी सिटीजन अपने रिलीजियस अफेयर फ्रीली क्या कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, मैनेज कर सकता है। उसको कोई भी कभी भी, ना तो कोई स्टेट, ना कोई दूसरा इंडिविजुअल, ना कोई और ग्रुप उसको रोक टोक नहीं कर सकता अगर वो अपने रिलीजियस अफेयर्स फॉलो कर रहा है तो। सेकंड फीचर है फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, कोई भी व्यक्ति कोई भी इंडिविजुअल सिटीजन रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकता है, वर्शिप कर सकता है सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, अटेंड कर सकता है उनको। तो ये क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, कोई भी व्यक्ति अपने रिलीजन के लिए या किसी भी रिलीजन के लिए पैसा पे कर सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं कर सकता। ये क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट क्या है, इसके फीचर्स क्या होते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। अब इंडिया जैसे एक वास्ट कंट्री में बहुत सारी माइनॉरिटीज है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, इनके अपने अपने कल्चर है, इनके अपने अपने ट्रेडिशन है और इनकी लैंग्वेजेस है। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक हमारा फंडामेंटल राइट होता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये कैसे प्रोटेक्ट करता है? ये लैंग्वेज को, कल्चर को और माइनॉरिटीज का जो कल्चर है और लैंग्वेज है इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और ये राइट माइनॉरिटीज को देता है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सके, ताकि इसका और ज्यादा वो लोग एक्सपेंड कर सके और उसको मेंटेन कर सके समय के साथ साथ। सिक्स होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हमने पहले भी समझा, इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये क्या कहता है? राइट टू मूव द कोर्ट टू इशू डायरेक्शन, ऑर्डर, रिट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स। यानी ये क्या कर सकता है, कोई भी व्यक्ति मूव कर सकता है कोर्ट्स में, और फिर कोर्ट क्या करेगा, डायरेक्शन, ऑर्डर या रिट इशू करेगा उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सेफ गार्ड करने के लिए, इन फंडामेंटल राइट्स को। तो ये क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि रिट्स क्या होती है और इनके टाइप्स क्या होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ये इनका क्या, इनको कहाँ से हमने एडॉप्ट किया है, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली है। हमें इंस्पिरेशन मिली है यूएसए से, वहां पे बिल ऑफ राइट्स होते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी रिट्स पे, कि रिट्स क्या होती है और कितने टाइप की होती है।